जर्मनी में आउसबिल्डिंग के वीज़ा की एप्लीकेशन का प्रोसेस बदल चुका है। 2 दिन पहले एम्बेसी की तरफ से जो अपडेट आई है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अब आप आउसबिल्डिंग की एप्लीकेशन वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन कॉन्सुलर पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा आपको तमाम डिटेल्स बता सकूँ, कौन-कौन से पाथवेज़ हैं हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी में आने के लिए। 2 ऐसे मेजर पाथवेज़ हैं जिसमें आप एक में हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हैं और एक आप हाउस बिल्डिंग सर्च करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि काउंसलर पोर्टल के ऊपर डिस्कस करूँ और वो तमाम पाथवेज़ बता सकूँ जो रिसेंटली एम्बेसी के अपडेट के मुताबिक काउंसलर पोर्टल पे अवेलेबल है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ गालिब मिर्ज़ा। मैं आप दोस्तों के लिए स्टडी अब्रॉड स्पेसिफिकली जर्मनी और यूरोप के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हाउस बिल्डिंग के प्रोसेस में हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग का एम्बेसी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से है। कराची का सिस्टम अभी तक बदला नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको गो थ्रू करवा सकूं काउंसलर पोर्टल पे कैसे आप हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और वहां पर जाकर आपको बताता हूँ कि कैसे क्या आप अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग की ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। जी, तो ये आपको मेरा अकाउंट नज़र आ रहा है। ये सबसे पहले आपने कौंसलर पोर्टल पे अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको 2 ईमेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको कौंसलर पोर्टल पे अकाउंट बनाना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका ये पहला इंटरफेस है लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लें या यहाँ से आकर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडवांस ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको किस कॉन्सुलेट से या किस जर्मन एम्बेसी से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में अब ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुकी है। तो आप यहाँ से इस्लामाबाद को सेलेक्ट करें और अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट पे इसकी एप्लीकेशन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपकी एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन है जिस पे लिखा हुआ स्टार्ट टूर, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आपको गाइड करेंगे। चूँकि हमें पता है कि कैसे अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर टूर को स्किप करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसमें अभी योर एप्लीकेशन विडेक्स का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है और डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है वो डिसेबल है। वो इसलिए डिसेबल है कि सबसे पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद जो आप जवाब देंगे उसकी बेस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ क्वेश्चनेयर को फिल आउट करने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर फिल आउट द फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने सवालात आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी? डू यू ऑलरेडी हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन द एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग? इसके पॉसिबल 5 जवाबात यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, जिसमें पहला है यस आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि वेरी कॉमन होता है। दूसरा है कि यस आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग। कुछ स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग होती हैं, कुछ कंपनी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग होती हैं। इन दोनों के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो आप यहां पर जाकर वो भी देख सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो ये है कि यस आई हैव एन एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन इन कंपनी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद चौथी ऑप्शन जो है वो सेम ऑप्शन है बट वो स्कूल बेस्ड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए है। उसके बाद अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट करने के लिए आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये 5वां ऑप्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने जवाब देना है कि नो आई एम लुकिंग फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस एंड वुड लाइक टू ट्रैवल टू जर्मनी फॉर दिस पर्पस। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जर्मनी में आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने के लिए आना चाह रहे हैं या हाउस बिल्डिंग प्लेस ढूंढने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए इस 5वीं ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले हम इसी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग फाइंड आउट करने के लिए आना चाहते हैं तो कैसे आप जर्मन एम्बेसी पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब हम
ये ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आया कि आर यू लीगल एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन द कंट्री इन विच यू आर अप्लाइंग। तो लीगल एज जो है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो 18 है। तो अगर आप 18 के हैं ऑलरेडी तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपकी एज जो है वो भी बतानी है, क्योंकि अगर आप जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग फाइंड आउट करने के लिए आना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 है। तो इफ़ यू आर अबव 35 तो फिर डेफिनेटली आप ढूंढने के लिए यहाँ पर हाउस बिल्डिंग नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आर यू अंडर द एज ऑफ 35। डेफिनेटली यू मस्ट बी अंडर 35। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का सवाल है, डू यू हैव अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम अ जर्मन स्कूल अब्रॉड। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको सवाल पूछा है कि क्या आपने जर्मन स्कूल जो आपकी कंट्री में, क्या उससे आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हासिल किया है। तो डेफिनेटली नॉट इन मोस्ट केसेस। तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि डू यू हैव अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट एंटाइटल्स यू टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। तो विच मीन्स कि वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको इनेबल करता है आपकी कंट्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली आफ्टर इंटरमीडिएट आप बैचलर में एडमिशन ले सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में। डीआई किया हुआ तो भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यस, विच मीन्स कि आपको मिनिमम इंटरमीडिएट चाहिए आपके हाउस बिल्डिंग हासिल करने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैट्रिक वाली कंडीशन यहाँ अब एम्बेसी ने ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर आप करेंगे सेलेक्ट यस। उसके बाद वो आपसे पूछेगा लैंग्वेज के बारे में। तो कैन यू प्रूव दैट यू हैव एटलीस्ट B1 जर्मन लैंग्वेज स्किल। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि आपको मिनिमम B1 लेवल जर्मन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास है, नो है, तो डेफिनेटली फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो उसके बाद आपको लाइवलीहुड के बारे में पूछेगा। लाइवलीहुड मीन्स कि आपने जो यहाँ पर रहना है, खाना पीना है, जो भी करना है उसके लिए आपके पास सस्टेनेबिलिटी यानी कि पैसे होने चाहिए। तो कैन यू सिक्योर योर लाइवलीहुड ड्यूरिंग योर स्टे। तो इन एनी केस यू हैव टू सेलेक्ट यस बिकॉज विदाउट दैट यू कांट प्रोसेस योर एप्लीकेशन। तो चूंकि आप आ रहे हैं यहाँ पर जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड करने के लिए तो आपको ब्लॉक अकाउंट डेफिनेटली 110% चाहिए होगा। तो यहाँ सवालात का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेके आएगा जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ट्रैवल डेटा और रेफरेंसेस चाहिए होंगे। इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अगर यहाँ पर जर्मनी में आना चाह रहे हैं हाउस बिल्डिंग फाइंड करने के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेसी ने हमें क्लियरली बताया है कि अगर आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट करने के लिए आना चाह रहे हैं तो आपका एम्बेसी में वेटिंग टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर है। तो ये जहन में रखें जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं एम्बेसी में वीज़ा के लिए फॉर ट्रैवलिंग टू जर्मनी टू फाइंड एन हाउस बिल्डिंग पोजीशन, तो फिर आपको एक साल से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको इस केस में स्पेसिफिकली अपलोड करने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ जाएंगे कि सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका पासपोर्ट के बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपने किया है इंटरमीडिएट है या डीएई है, जो भी आपने किया वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। डिग्री अपलोड करेंगे यहाँ पर। बेहतर है कि डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो आपकी डिग्री के ऊपर ही आपके जो रिज़ल्ट होगा वो नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप डीआई होल्डर हैं तो डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स 3 साल की जो हैं वो आपको मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आता है रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये रिकग्निशन जो है ये आप एनाबिन डेटाबेस से चेक करके उनकी जो इक्विवेलेंसी है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, किसी भी जगह पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप एनाबिन की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सर्च आउट कर सकते हैं कि कैसे आप अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की रिकग्निशन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वो आपको पेपर यहाँ पर अपलोड करना। उसके बाद आपको अपने B1 लेवल जो गोइथे का आपने सर्टिफिकेट है जो हासिल किया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर फास्ट ट्रैक है, डिक्लेरेशन को जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और साइन करेंगे। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि डिक्लेरेशन है क्या। यहाँ पर
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन जो है, इस पर 3 ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं जो कि आपको चाहिए होंगी जर्मनी में आने के लिए। अब ये डिक्लेरेशन जो है ये बेसिकली फास्ट ट्रैक प्रोसेस के लिए है, जो कि आर्टिकल 81A के अंडर आता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जिसमें है कि जी कंप्लीट प्रोसेस है। चूँकि आप हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट करने के लिए आना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो पहली 2 ऑप्शन आपको नहीं सेलेक्ट करनी। आपको ये सिलेक्ट करना है कि नो प्रोसीजर और प्रोसीजर इन दी फ्यूचर। क्या आपने ना तो अप्लाई किया और ना फ्यूचर में अप्लाई करेंगे अभी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करके डेट डालनी है, साइन करने हैं। पहले प्रिंट आउट कर लें इसका, डेट लिख के और इसको सिलेक्ट करके प्रिंट आउट करें और सिग्नेचर करके आपको पीडीएफ में इसको दोबारा स्कैन करके अपलोड करना है इस सेक्शन में। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटेंशन टू अटेंड ट्रेनिंग, इसको ये आपका बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन है, लिया आप इसको लेटर ऑफ इंटेंट भी कह सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं। तो वो आपको खुद लिखना है जर्मन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो लिख के आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट डेफिनेटली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड है, यानी कि आपका ब्लॉक अकाउंट, तो वो ब्लॉक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, जो आपका ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन लेटर है, वो आपको इस सेक्शन में अपलोड करना है। उसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, वो डेफिनेटली आपसे हेल्थ इंश्योरेंस मांगेंगे, बट वो आप लेटर ऑन सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देना चाहते हैं इनको, जो कि आपकी स्टडी या कोई आपने डिप्लोमा एक्स्ट्रा किया हुआ है या कोई आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल किया है जो आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करेगी या मदद करेगी स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो वो आप अदर डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के ऊपर मर्ज करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो मैंडेटरी सेक्शन में आ रहे हैं, जिसमें ब्लॉक अकाउंट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है, आप सीवी भी अपलोड कर सकते हैं अदर्स डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये वीज़ा ऑफिसर को बताने में आपकी हेल्प होगी कि भाई आपके पास ऑलरेडी कुछ अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आकर आप हाउस बिल्डिंग जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। उसके बाद आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद एनाबिन से आपने अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की रिकग्निशन डाउनलोड करके अपलोड करनी है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जो भी आप मर्ज करके यहाँ पर लगाएंगे, और एट द एंड पासपोर्ट। यही डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं इन केस के अगर यहाँ जर्मनी में आप आना चाह रहे हैं हाउस बिल्डिंग फाइंड करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जब आपको हाउस बिल्डिंग मिल चुकी है तो आपका क्या प्रोसेस होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो दूसरे केस में हम देख लेते हैं कि जहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और आपने हाउस बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आना है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और क्या क्या सवालात आपको पूछता है एंट्री फॉर्म। तो सबसे पहले हम एंट्री फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन चेंज करेंगे कि जी हमारे पास ऑलरेडी इन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेटली ये चारों ऑप्शंस में से भी अगर आपके पास कोई केस है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका केस है, लेकिन जो मेन और कॉमन केस है वो यही है कि आपके पास एक जनरली कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं आगे क्या हमसे सवालात पूछता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने डायरेक्टली पूछा है कि क्या आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग क्वालिफाइड है या नहीं। अब क्वालिफाइड कैसे पता लगेगी कि जी आपकी हाउस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और स्टेट रिकग्नाइज्ड होना चाहिए या फिर कंपेरेबली रेगुलेटेड स्किल ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। अब 2 साल तो समझ आ गई। स्टेट रिकग्नाइज, आप स्टेट रिकग्नाइज कैसे चेक कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि बेरूफे नेट के नाम से एक वेबसाइट है जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी हाउस बिल्डिंग की कैटेगरीज जो हैं और कौन कौन सी हाउस बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टेट रिकग्नाइज्ड हैं। तो अगर आपके पास उन क्वालिफाइड और उन स्टेट रिकग्नाइज्ड हाउस बिल्डिंग में से किसी का एक कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है तो फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस। उसके बाद आपसे पूछता है कि जी लैंग्वेज स्किल, डेफिनेटली यू नीड एटलीस्ट B1 लैंग्वेज स्किल, बट यहाँ पर जिस तरह लास्ट केस में मैंने आपको दिखाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास यस या नो की ऑप्शन थी, बट यहाँ पर आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है कि यस आई हैव रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ जर्मन एंड कैन प्रूव विद दिस विद लैंग्वेज सर्टिफिकेट। आपके पास
क्वालिफिकेशन है जर्मन लैंग्वेज की और आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। दूसरी ऑप्शन में ये है कि येस आई हैव अ रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ जर्मन एंड कैन प्रूव दिस विद कंफर्मेशन फ्रॉम अ वोकेशनल स्कूल और अ ट्रेनिंग कंपनी। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक लेटर है आपकी कंपनी या स्कूल की तरफ से, जो प्रोफेशनल स्कूल होता है जो कि आप हाउस बिल्डिंग में जहाँ जाते हो पढ़ते हो, कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल है। अब यहाँ तक आप पहुँचे कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग पाथवे हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी तरीके से आपने इंटरव्यू दिया और एम्प्लॉयर ने या स्कूल में किसी अथॉरिटी ने या स्कूल से आपको एक लेटर इशू किया गया कि भाई आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल है। ये पॉसिबल तब होता है जनरली जब आपको रिकमेंडेशन मिलती है किसी अपने यहाँ रिश्तेदार से जो जर्मनी में रह रहा है, कि वो कंपनी से बात करके आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है। वहाँ पर अगर आप जर्मन बोल लेते हो तो आपको कंपनी या फिर स्कूल ये लेटर इशू कर सकता है। तो अगर आपके पास ये आप इस सिचुएशन से ताल्लुक़ रखते हो तो फिर आप यहाँ पर दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तीसरी ऑप्शन देख लेते हैं कि नो आई डू नॉट येट have the necessary German skills but I will take part in the language course in preparation for my training, which means कि अगर आपके पास currently at the time of visa application जर्मन लैंग्वेज स्किल नहीं है और आप जर्मन लैंग्वेज स्किल जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हो बिफोर स्टार्टिंग योर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो फिर आप तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके लिए आपको लैंग्वेज में एडमिशन भी लेना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स चौथी ऑप्शन है कि भैया आपके पास ना तो कोई जर्मन लैंग्वेज स्किल है और ना आपको मिलेगी इन टाइम। तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो अगेन आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो विच मीन्स कि आपको इन एनी केस किसी ना किसी तरीके प्रूव करना है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल है। तो यहाँ पर कॉमन केस को ही हम देख लेते हैं। कॉमन केस यही है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल होगी, आपने B1 किया होगा और आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी होगा। तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट पहली ऑप्शन को। उसके बाद आपका लाइवलीहुड चेक होगा। द वीज़ा इज़ इशूड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो अगर आप के पास कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वीज़ा फिर भी आपको 1 साल का इशू होगा। यहाँ पर आकर जर्मनी में आकर वो एक्सटेंडेबल होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड इंटायरली थ्रू माई सैलरी, ट्रेनिंग सैलरी। तो जनरली ये कॉमन केस होता है कि आपको अगर ट्रेनिंग पोजीशन या वोकेशनल ट्रेनिंग पोजीशन ऑफर की गई है तो आपको डेफिनेटली कंपनी की तरफ से सैलरी भी मिलती है और आपकी सैलरी मोर और लेस वो इनफ होती है। आज 2025 में बहुत सारे बल्कि 99% प्रोफेशंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपकी सैलरी इनफ होगी, बट स्टिल देयर आर सम प्रोफेशंस जहाँ पर सैलरी आपकी कम भी हो सकती है थ्रेशोल्ड से। अब वो थ्रेशोल्ड क्या है मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सैलरी की थ्रेशोल्ड है वो क्या है। दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं कि आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड थ्रू माई ट्रेनिंग सैलरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपकी सैलरी कम है थ्रेशोल्ड से तो फिर आपको आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर, यानी कि जो पार्ट टाइम आपको काम करने की इजाज़त होगी, तो उस पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर भी आप आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। इसी तरीके से तीसरी ऑप्शन है कि आपके पास ट्रेनिंग सैलरी भी आ रही है बट वो कम है, तो आपको क्या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो रिमेनिंग अमाउंट है थ्रेशोल्ड को पूरा करने के लिए वो आप ब्लॉक अकाउंट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ये तीसरी ऑप्शन है। तो अगर आप चौथी ऑप्शन देख लें कि आई डू नॉट हैव एनी सूटेबल प्रूफ ऑफ हाउ आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड, तो अगेन आप बेसिक रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं फुलफ़िल करें तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना जो आपके केस में वैलिड है। तो मेन केस जो रेगुलर केस है वो देख लेते हैं कि भाई आपकी सैलरी इनफ है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद लीगल एज, मैंने आपको लास्ट केस में भी बताया था कि लीगल एज 18 है तो वो आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप करेंगे आप सेलेक्ट यस। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया फॉर्म। अब जाके हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो ये इनेबल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लास्ट केस में भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें पासपोर्ट है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, फास्ट ट्रैक की डेक्लेरेशन है। फास्ट ट्रैक का सर्टिफिकेट नहीं है बट डेक्लेरेशन है, वो मैंने आपको लास्ट केस में भी बताया था कि डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर डेक्लेरेशन दोबारा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि डेक्लेरेशन में 3 ऑप्शन है कि अगर आपके पास फास्ट ट्रैक
आपने वो ले लिया, प्री अप्रूवल ले लिया, तो आप कंप्लीटेड प्रोसेस पे सिलेक्ट करेंगे। ये बताएगा एम्बेसी को कि आपकी प्री अप्रूवल हुआ है या नहीं। अगर आपके पास प्री अप्रूवल है तो डेफिनेटली आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आने के मेजॉरिटी चांसेस हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्री अप्रूवल है तो यहाँ पर आप इसको यस सेलेक्ट करके साइन करके डेट और प्लेस लिख के आपको ये वापस स्कैन करके अपलोड करना है इस सेक्शन में। तो चूंकि आपके पास होगा ऑलरेडी फास्ट ट्रैक के लिए प्री अप्रूवल होगा, तो यहाँ पर इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इस डिक्लेरेशन में, और साथ में आपको इस सेक्शन में प्री अप्रूवल जो है वो अपलोड भी करना पड़ेगा, ताकि एम्बेसी को पता लगे कि आप झूठ नहीं बोल रहे अपनी डिक्लेरेशन में। उसके बाद ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये है मोटिवेशन लेटर, जैसे मैंने आपको पिछली सेक्शन में भी बताया था कि लेटर ऑफ मोटिवेशन है, फ्रीली आपने लिखना है, इंग्लिश या जर्मन दोनों में से किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। रिकमेंडेड जर्मन लैंग्वेज में है, बट आप अगर इंग्लिश में भी अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस, प्रूफ ऑफ स्कूल अटेंडेंस का मतलब यह है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए जो आपने प्रीवियस स्कूल पढ़ा है। तो यहाँ पर आप मैट्रिक इंटर के जो रिजल्ट कार्ड प्लस डिग्रीज हैं मर्ज करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे इस सेक्शन में। और बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज या इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका उर्दू में है तो फिर आपको जर्मन या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवा के यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ऑप्शनल कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि प्री अप्रूवल है वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास प्री अप्रूवल है तो आप डिक्लेरेशन में पहले बताओ कि आपने करवा लिया प्री अप्रूवल, और यहाँ पर आपको वो प्री अप्रूवल यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बट जब आपका वीज़ा अप्रूवल होता है तो वो एम्बेसी आपसे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिक्वायर करती है। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। आपको सीवी बतानी है, सीवी दिखानी है एम्बेसी को, आप दिखा सकते हैं। इस तरह के कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, कोई आपने एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है, कोई आपने शॉर्ट कोर्स किया है, वो सारी चीज़ें आप मर्ज करके अदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अपलोड कर सकते हैं। तो वंस आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी, और वेटिंग आपको आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद पता लगेगा कि कितना वेटिंग टाइम है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपका वेटिंग टाइम 3 to 6 मंथ होगा नॉर्मल केस में, बट अगर आप प्री अप्रूवल अपलोड करते हैं तो पॉसिबली आपकी विद इन अ मंथ जो है वो आपको बुला लिया जाएगा, आपकी प्रीलिमिनरी रिव्यू किया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट दे के एम्बेसी में बुला लिया जाएगा। तो यही तरीक़ेकार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए होगी वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए। जी, तो यहाँ पर ये वेब पेज भी आपको कौंसलर पोर्टल पे मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्टिंग में पाकिस्तान सेलेक्ट किया था कौंसलेट में, उसी पेज के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कितने चाहिए। अगर आप इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो आपके पास 990 यूरो ग्रॉस अमाउंट या फिर 882 नेट अमाउंट आपकी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में इशू किए जाते हैं उसके ऊपर ग्रॉस अमाउंट लिखी होती है, तो आपको 990 यूरो ग्रॉस पर मंथ मिलेंगे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक अकाउंट या फिर एक्स्ट्रा जॉब के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग में आना चाह रहे हैं तो आपके ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट कम से कम 959 यूरो पर मंथ के हिसाब से होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप स्कूल बेस्ड एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो 992, और इसी तरह अगर इन कंपनी एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट 1030 आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग सर्च करने के लिए आना चाह रहे हैं, जो कि हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, तो आपको 1 महीने की 1091 यूरो का ब्लॉक अकाउंट पर मंथ चाहिए होगा, जो कि आपको 12 महीने के लिए टोटल चाहिए होगा। तो आपको वो ब्लॉक अकाउंट तकरीबन यहाँ पर 13,000 यूरो का दिखाना पड़ेगा। तो ये है डिटेल न्यू कौंसलर पोर्टल पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कोई क्वेश्चन है आपका ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए मज़ीद मल्टीपल जो सिचुएशंस हैं,
जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं वीडियो के अंदर, उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे फॉलो करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।